दोस्तों, ये है रोहतास, जो बिहार जैसे ऐतिहासिक राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के मनमोहक मौसम के लिए पूरे बिहार भर में जाना जाता है। रोहतास का नाम सुनते ही इतिहास, समृद्ध संस्कृति और वीरता की गाथाएं याद आ जाती हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस खास जिले की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की अनसुनी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो रोहतास बिहार के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है, जो बिहार के कुल 38 जिलों में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर आता है। यह जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और चारों तरफ बिहार के कई जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। वहीं दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि रोहतास जिला यहाँ की खूबसूरत और संस्कारी लड़कियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, बल्कि अपनी प्रतिभा, सादगी और संस्कृति के प्रति जुड़ाव के लिए भी जानी जाती हैं। अगर आपको बिहार की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर BR 24 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ देखने को मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आप बिहार के खूबसूरत और ऐतिहासिक जिले रोहतास में दाखिल हो चुके हैं। ये बिहार का वो जिला है जो अपने पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यह इलाका प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और यहाँ कई प्रसिद्ध जलप्रपात और गुफाएं हैं। बिहार का ये जिला महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है और यहाँ के कई स्थलों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह क्षेत्र कभी मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और बौद्ध व जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। एक समय था जब रोहतास को बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता था, क्योंकि यह क्षेत्र संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। यहाँ के कई इलाके पहाड़ी होने के कारण विकास में पिछड़ गए थे, लेकिन आज यह जिला तेजी से प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज के समय में रोहतास अभूतपूर्व गति से विकास कर रहा है और आने वाले वर्षों में ये बिहार का सबसे प्रगतिशील जिला बनने की राह पर है। यहाँ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर रोहतास जिले की बात हो रही हो और हम यहाँ के खान पान की चर्चा न करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए, आज हम आपको रोहतास का स्वाद चखाते हैं। रोहतास के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यंजनों में भात और मछली, लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा शामिल हैं, जो यहाँ की पहचान है। वहीं अगर आप रोहतास आएं और यहाँ के देसी घी से बनी खोया की मिठाई और मालपुआ का स्वाद न लें, तो आपकी ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। और आइए, अब जरा हम रोहतास के न्यूमेरिकल डेटा पे नजर डाल लेते हैं। तो साल 2011 में की गई जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 29.6 लाख लोगों की थी और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। धार्मिक रूप से देखें तो यहाँ की जनसंख्या में लगभग 86% हिंदू, 13% मुस्लिम और 1% अन्य समुदायों से लोग निवास करते हैं। यातायात की बात करें तो रोहतास जिला यातायात के कई साधनों से जुड़ा हुआ है, जिनमें सड़क मार्ग और रेल मार्ग प्रमुख हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन सासाराम रेलवे स्टेशन है। यह पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। सासाराम रेलवे स्टेशन बिहार के महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है, जहां से कई लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरती हैं। इसके अलावा यहां से नेशनल हाईवे 19 गुजरती है, जो इस जिले को बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं रोहतास के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है रोहतास का किला। यह किला बिहार के रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह किला शेरशाह सूरी के शासनकाल में अपनी मजबूती और रणनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था तथा आज यह अपनी विशाल संरचना और अद्भुत कारीगरी के लिए जाना जाता है। नंबर 2 पर है धुआं जलप्रपात। ये स्थान रोहतास जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और कम चर्चित प्राकृतिक स्थल है। ये जलप्रपात अपनी अद्भुत सुंदरता, शांत वातावरण और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। नंबर 3 पर है गुप्ताधाम गुफा। गुप्ताधाम गुफा धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, ये था बिहार का रोहतास जिला। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।